लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? सपोज दैट दिस इज ए प्लेन मिरर और ये पॉलिश्ड पार्ट एक रे इंसिडेंट करता है, रे इज इंसिडेंटिंग, ये नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई, तो जितना एंगल आई होता है उसी उतना ही एंगल आर लेके नॉर्मल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंगल आई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आई इज इक्वल टू आर, ये प्रूव करना है वेव थ्योरी में। तो वेव क्या है, व्हाट इज वेव? वेव क्या है? तो सपोज दैट दिस इज ए रे, दिस इज ए रे, ये रे है, रे इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट, वेव को रिप्रेजेंट करना किसी भी पॉइंट पे, तो ये वेव फ्रंट, दीज आर द वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है ये, रे जो है इनके नॉर्मल है, रे जो है इनके ये रे है और ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट से मुझे रे से नहीं प्रूव करना, ये रे है, एंगल आई बना रही है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, मुझे इससे नहीं प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। तो इसको समझने के लिए आई विल से दैट वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे। अगर ये पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो पॉइंट सोर्स इस तरह से रे जनरेट करेगा, रे पॉइंट सोर्स विल जनरेट रे इन ऑल द डायरेक्शन, लेकिन वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, दीज आर द वेव फ्रंट, दीज आर द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज दैट दिस इज अ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये मैंने पॉलिश कर दिया, दिस इज ए पॉलिश साइड, इससे आगे लाइट नहीं जाएगी, तो दिस इज ए पॉलिश्ड सरफेस। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट रे बना रहा हूं मैं, रे, सपोज दैट दिस इज ए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अब रे के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, तो ये रे और इसके परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट इस तरह से स्ट्राइक किया एंड और ये वेव फ्रंट इस पॉइंट पे, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट को ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ए बी, ए बी क्या है, ए बी, इसको करूंगा मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब सपोज दैट अब हम पहले तो हम क्या करते थे इसमें, यहाँ पे ये बना लिया नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल आई, लेकिन हमें देखना है अब वेव फ्रंट के साथ, ए बी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इसके साथ जो है एंगल आई है, एंगल आई। अब यहाँ से जो है रे क्या करेगी, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई, आई, ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड, और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे हुआ रे के नॉर्मल इस तरह से, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सी डी जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसका जो है एंगल है, दिस एंगल इज आर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसका एंगल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ आर है, और नॉर्मल अगर ड्रॉ करूं, अगर नॉर्मल ड्रॉ करता मैं ऐसे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, ये और ये एंगल भी आर होता, राइट।
तो ये वाला वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट पहले टच कर गया इसको और ये वाला भी नहीं किया। जब तक ए डी पे पहुंचेगा तब तक बी का वेव फ्रंट जो है सी पे पहुंच जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज ए वेव फ्रंट एज द वेव फ्रंट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द दिस पॉइंट दिस द वेव फ्रंट फर्स्ट ऑफ ऑल टचेस बी पॉइंट, और ये वाला पार्ट जो है वेव फ्रंट का टच नहीं किया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्शन लेगा डी पॉइंट से। तो हम क्या कॉन्सेप्ट, द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, द टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट टू ट्रेवल फ्रॉम A to D, A to D इज इक्वल टू, अब सेम मीडियम है, जैसे ये A to D में पहुंच जाएगा तो ये B से लेके C तक पहुंच जाएगा। इट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट टू ट्रेवल फ्रॉम B to C। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आ गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ये रे भी सेम है, ये इसका वेलोसिटी v और इसका भी v, इंसिडेंट का भी v वेव फ्रंट का और इसका भी v, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। अगर मीडियम रेयर से डेंसर आता है या डेंसर से रेयर तो जो है, तो टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल फ्रॉम A to D, टाइम टेकन। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस A to D डिस्टेंस ट्रेवल किया AD और डिवाइड बाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू द टाइम टेकन, ये भी टाइम टेकन B to C, तो डिस्टेंस हो गया BC, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया v, ये टाइम हो गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, इसका मतलब AD इज इक्वल टू BC। अब AD का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, AD का वैल्यू यहाँ से, तो इस ट्राइंगल से ABD से, ट्राइंगल ABD से साइन आई निकालूं। साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ गया AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज BD। तो AD कितना आ गया? AD इज इक्वल टू BD साइन आई, AD इज इक्वल टू BD साइन आई। अभी R भी निकाल लेते हैं, तो साइन R यहाँ से निकलेगा मुझे, साइन R ये वाला एंगल साइन, ये भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर हो गया इसका BC अपॉन हाइपोटेन्यूज BD। तो यहाँ से BC आ गया, BC इज इक्वल टू BD साइन R। एक ये वैल्यू है BC की और AD की ये वैल्यू है, ये दोनों हम यहाँ पे पुट करेंगे। AD है BD साइन I और ये है BD साइन R, BD से BD कट गया, साइन I इज इक्वल टू साइन R, सिंपली I इज इक्वल टू R। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरीफाइड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरीफाइड, यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वेरीफाइड हो जाता है।